बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरहबा ईद के पहले शो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, देहात से, गाँव से, और वो लोग जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं, सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और सच टीवी की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे रब ने हमें एक तोहफे के तौर पे दिया है कि पहले हम रमज़ान के 30 रोज़े गुजारते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इबादत करते हैं। और सिर्फ रोज़ा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि जो ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं, अगर कोई ऐसी बात कर जाता है तो उसको बर्दाश्त करना भी रोज़े में ही शुमार होता है। इतनी सारी इबादत और इम्तिहान के बाद हमारे रब ने हमें इस त्यौहार से नवाजा है, जिसे हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हमारे आसपास मौजूद हैं जो भरपूर तरीके से इस त्यौहार को नहीं मना सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? छोटी छोटी नेकियां करना चाहिए, छोटी छोटी हेल्प कर देनी चाहिए उन लोगों की, ताकि वो भी इस ईद के त्यौहार को भरपूर तरीके से मना सकें, जैसे कि हम मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ। फैमिली की जहाँ बात आती है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही है, और ये जो सच टीवी की स्क्रीन है आपको और हमें एक साथ वक्त गुजारने का मौका देती है। और ईद के इस त्यौहार को हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और अपने इस प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी सी आउटिंग कर ली जाए और आपको भी इसमें शुमार कर लिया जाए। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं M9 मोटर वे पर वाक़े कमांडर सिटी में। कमांडर सिटी के फ्रंट गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही दिलचस्प मेहमान मौजूद हैं जो कि अपने शोबे के नुमाया मकाम पर हैं, और क्या काम हो रहा है यहाँ पर, और वो यहाँ पर ईद कैसे गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो आइए चलते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे आज के पहले गेस्ट से मैं आपको मिलवाती हूँ। कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इनके साथ ही इनकी बेटी मौजूद हैं जो कि CEO हैं कमांडर बिल्डर्स की, और इनका नाम है अरूबा तासीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी है अरूबा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जनाब, तो हमारे अगले मेहमान हैं आज के, जो कि डायरेक्टर एडमिन एंड ऑपरेशंस ऑफ कमांडर बिल्डर्स हैं। इनका नाम है डॉक्टर तासीर वराइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ईद मुबारक तासीर साहब। आपको भी। आज की जो हमारी चौथी मेहमान है, अब उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ आपसे कि वो एक एक्टर भी हैं और मीडिया से उनका ताल्लुक़ भी है, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ दी है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया नैयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक मैं कह दूं पहले। चलें ठीक है, सबको मैंने कहा तो आपने मुझे कह दिया। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है जाकिर साहब। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनसे थोड़ी सी चिट चैट कर लूँ, क्योंकि जाकिर साहब आप मुझे ये बताएं कि हम तो वैसे शहर के बीच में रह के इतने रश के माहौल में ईद गुजारते हैं, इतनी पुरफिज़ा माहौल में ईद गुजारने का क्या मज़ा है, क्या अलग लुत्फ़ आता है, आप मुझे बताएं। और आपका आज का दिन कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो जगह ही इतनी खूबसूरत है, बहुत दिल से ये मैंने सोसाइटी बनाई है कमांडर सिटी, और ये गरीबों की बस्ती है, और बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पे हम आते हैं, स्पेशली ईद के दिन, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद है जहाँ ईद का इज्तिमा होता है और मैं ज़रूर उसमें शिरकत करता हूँ। तो इब्तिदा नमाज ईद से होती है और उसके बाद फिर सबसे ईद मिलते हैं हम, और ये पूरी सोसाइटी इज़ लाइक अ फैमिली। ये एक फैमिली की तरह है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है चूँकि,
और लोगों की यहाँ पे ग्रूमिंग इस तरह से हो रही है कि उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखना है। बिल्कुल। अब शहर में जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है ना, वो जो फासले आपस में आ गए हैं कि आपको अपने पड़ोसी का भी नहीं पता कि कौन बस रहा है। बिल्कुल। तो वो जो आइसोलेशन है वो फिर मुख्तलिफ जो है मसाइल उससे पैदा होते हैं। इंसान अपने अंदर ही कुड़ता रहता है, कोई शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है ना। आजकल बहन भाई भी ज़ाहिर है इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता, और कोई एक आध बार हेल्प कर देता है, उसके बाद कहते हैं तो कि बस इनकी तो यहाँ आदत की ही है। कमांडर सिटी की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि पीपल आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। एक दूसरे का दुख दर्द वो शेयर करते हैं, एक दूसरे की वो मदद करते हैं। और हमारे भी एक सोशल वेलफेयर का ज़बरदस्त एक सिस्टम है जो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। हम न सिर्फ बेवाओं को मुफ्त घर देते हैं, बल्कि हम उनके लिए वसाइल भी पैदा करते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, वो ख़वातीन। और वो यतीम बच्चे जिनकी हम एजुकेशन की ज़िम्मेदारी लेते हैं, उनकी बुक्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म सब हम देते हैं उनको, उनकी बेहतरीन ग्रूमिंग होती है। अब यहाँ बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग, तीर अंदाजी, स्विमिंग ये कंपलसरी हैं और उनके कोई इजाफी चार्जेस नहीं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़बरदस्त। तो अब इतनी खूबसूरत जगह हो, इतना बेहतरीन सिक्योरिटी हो कि यहाँ पे जो है इतने सिक्योरिटी कैमरास हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लोग दरवाज़ा खुला छोड़ के सोते हैं। घूम रहे थे थोड़ी देर पहले, तो यही सोचा मैंने कि ये वो जगह है जहाँ पे फ़ोन हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जी लाइक जी हमें बिल्कुल शहर में तो बहुत डर लगता है कभी भी कोई आप दरवाजे खुले छोड़ के सो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी जगह है, ये सबसे सेफ जगह है इस मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इसको बनाया है सेफ। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये पूरा मुल्क भी इसी तरह सेफ बन सकता है। हम मुल्क से बाहर जाते हैं, दुबई में अरूबा पढ़ के आई हैं, वहाँ 5 साल ये रही हैं, मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी, मुझे पता था वो सेफ़ है। वहाँ पे इसी तरह सिक्योरिटी कैमरास हैं, वहाँ पे इसी तरह से मुजरिम को माफ़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो जब मुजरिम को पता हो कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझे सज़ा होगी, तो फिर जराइम खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ है कमांडर सिटी में, इसलिए इधर हम बहुत सुकून से बैठे। और फिर रब की तरफ से कुछ बरकत भी है, यहाँ की जो फ़ज़ा है उसमें एक ऐसी फ्रेशनेस है जो शायद आपको शहर में कहीं ना मिले। इतनी तरोताज़ा हवा, ठीक है, यहाँ जो सुकून है, यहाँ जब आप वॉक करते हैं, जब आप यहाँ के गार्डन्स में वॉक करते हैं, रोड्स पे वॉक करते हैं, आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मतलब आपको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ठीक है, आपको पता है सब अपने हैं, सब अपने हैं, इस शहर के अंदर सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है। तो इतना खूबसूरत माहौल इस दौर में अगर किसी को नसीब हो जाए तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, हेल्दी एक एनवायरनमेंट है। जाकिर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी 2040 का विजन जो आपने स्टार्ट किया था 3 से 4 साल पहले, तो कहाँ तक पहुँचा और मज़ीद आगे इसमें क्या काम होने जा रहा है? देखिए, ये विजन 2040 इस मुल्क को बदलने का एक ख्वाब था मेरा, जिसको हमने स्टार्ट लिया, और उसके 3 हिस्से थे। इसका पहला हिस्सा 2019 में हमने बाकायदा स्टार्ट लिया, तो 2025 में कंप्लीट होना था। अब कोरोना की वजह से 1 साल चूँकि काम बंद था, तो हम 2026 में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इस मॉडल के अंदर जो ये एक मॉडल बनना था 2026 तक, 5000 लिविंग यूनिट्स बनने थे और 25,000 लोगों ने यहाँ बसना था, और फिर उनके लिए एक खूबसूरत यहाँ माहौल मैंने क्रिएट करना था और उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को लेके जाना था, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। ठीक है, इकोनॉमिक सबसे बड़ा मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2500 हमारे मेंबर्स बन चुके हैं इस वक्त। 2500 फैमिलीज़ कमांडर सिटी के मेंबर्स हैं। तकरीबन 400 फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, और इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक तकरीबन 1000 फैमिलीज हो जाएंगी यहाँ पे। तो बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है फैमिलीज में। और जब फैमिलीज इधर आ जाती हैं तो फिर उनके बच्चों की ग्रूमिंग, उनकी स्कूलिंग, यहाँ पे हमारे स्कूल, आगे कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कैडेट कॉलेज बन रहा है, बोर्डिंग स्कूल बन रहा है। फिर यहाँ पे हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया है, यहाँ पे हमने गार्डन बनाए हैं, बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनाई हैं, हॉर्स राइडिंग क्लब बनाया है। मतलब ये सब बच्चों के लिए
ताकि उनकी बेहतरीन तरबियत हो सके तालीम के साथ साथ। ठीक है, तालीम तो हर जगह हो रही है, जो कमी थी वो तरबियत की थी। तो हमने ये सोचा कि यहाँ बच्चों की तरबियत बेहतरीन करेंगे। सब बच्चे मॉनिटर्ड हैं, उनकी सुबह भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी शामें भी मॉनिटर कर रहे हैं। इवन हम यहाँ बैठे हैं, हमें कैमरा देख रहा है। ठीक है, इस वक्त कोई ना कोई हमें स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह जब पूरा शहर मॉनिटर्ड है तो फिर तो वो एक ज़ाब्ते में आ जाएगा ना, जब हर शख्स को पता है कि मेरा कोई अमल किसी से ढका छुपा नहीं है। ठीक है, तो फिर हर कोई तमीज़ में रहता है। फिर यहाँ पे फ़ाइन हैं बड़े बड़े। अच्छा। अगर कोई वायलेट करते हैं, आप कचरा फेंकते हैं, आप कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, फ़ौरन हम फ़ाइन करते हैं। ठीक है, और फिर हम कुछ फैमिलीज़ को यहाँ से निकाल भी चुके हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर है आप यहाँ रहें, आपको बायलॉज फॉलो करने हैं। तो वो जो पूरा एक सिस्टम है, वो जो एक पूरा निज़ाम है, उसकी वजह से एक बेहतरीन यहाँ पे जो है मुआशरा यहाँ कायम हो रहा है, जो 2026 में जब ये मॉडल कंप्लीट होगा तो मैं समझता हूँ कि शायद ये इस कुर्राए अर्ज़ पे या दुनिया का एक वाहिद मॉडल हो जहाँ लोग इतने खुशहाल होंगे। ठीक है, और फिर उनको हर किसी के लिए जॉब्स क्रिएट करना, हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करना ज़रिया मुआश का, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए हम एक बहुत ज़बरदस्त अभी हमने काम शुरू किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो अभी आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये भी मेरा ख्वाब था कि जब मैं कमाने सिटी बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं इंडस्ट्रीज़ लगाऊंगा। ठीक है, और उन इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करेंगे और वो इंडस्ट्री के शेयर होल्डर होंगे। तो अब जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं वो इसके शेयर होल्डर हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ अब जैसे जैसे चल रही हैं तो इसका इनकम इतना हो जाएगा कि वो जो लोग हैं वो लाखों में उनकी अर्निंग होगी। तो वो अब मैं जो कहता हूँ कि जो कमाने सिटी में आएगा 5 साल के अंदर, मैं उसको करोड़पति बना दूंगा। तो अब वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है इस दुनिया के सबसे खुशहाल लोग बनने चले हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस इंडस्ट्रीज़ में हम 100 आइटम लेके आ रहे हैं और ये नॉर्मल यूज़ के आइटम है जो आपके सामने है। ये जूस है, फिर सर्फ है, हैंड वॉश है, डिश वॉश है, वो टॉयलेट क्लीनर है। प्रोडक्ट्स हैं भी बहुत अच्छी। मैंने जूस ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, क्वालिटी पे तो देखें, हम ना घरों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना गार्डन्स में, ना स्विमिंग पूल, ना एजुकेशन, कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो हमारा है नहीं। तो फिर जो प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं वो मार्केट प्राइस से तकरीबन आधी कीमत पे ला रहे हैं। जो अच्छे ब्रांड के उनसे आधी कीमत में हम प्रोडक्ट ला रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में न सिर्फ लोगों को एक रिलीफ दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग होंगे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बहुत तेज़ी से जाएंगे। और 2026 में जब ये मॉडल कंप्लीट होगा तो यहाँ 5000 फैमिलीज़ बेहतरीन मतलब अपना जो काम वो कर रहे होंगे, अपनी बेहतरीन अर्निंग कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जब ये मॉडल कंप्लीट होगा तो शायद सारा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा अपने कमाने सिटी में जाने, अपने अमीर बनने। ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको अपने इस मकसद में कामयाब करे। इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि सेल्फिश लोग बहुत ज़्यादा है। दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता, अपने बारे में तो सब कुछ ही सोचते हैं। अरूबा हमारे साथ मौजूद है। अरूबा, मुझे ये बताओ कि ईद का दिन फिर काम के साथ साथ घर को कैसे मैनेज करती हो? इतनी सारी जिम्मेदारियां इतनी छोटी सी एज में कैसे मैनेज करती हो? इतना डिफरेंट नहीं है जितना शादी से पहले था और अब है। उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं है। इट्स वेरी इजी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स इन लॉ हैं वो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया। अच्छा। और हम पहले इन लॉज के साथ होते हैं सुबह, फिर यहाँ कमांडर सिटी आ गए दोपहर को, और फिर हम सारे एक साथ ही हैं यहाँ पे कमांडर सिटी में। तो बहुत पीसफुल माहौल होता है। उस तरह का नहीं है कि बहुत हेक्टिक ईद है, उस तरह का नहीं है। सारी फैमिली एक साथ आती है और बहुत मज़े का। शादी से पहले की ईद या बाद की ईद, कौन सी ईद ज़्यादा आसान होती है? आई थिंक फॉर मी दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है। अच्छा। सिमिलर है, उतना डिफरेंस नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, ठीक है। तो वराइद साहब मौजूद है हमारे साथ, तासीर साहब मौजूद है हमारे साथ। तासीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि वैसे हमारे जो कराची के लोग हैं वो आधा दिन तो ईद में ना सोते सोते गुजारते हैं। आप सुबह कब उठते हैं? देखिए, सुबह नमाज के लिए उठते हैं और उसके बाद से बस यही है कि गेस्ट के साथ लगे रहते हैं। पहले अपने पेरेंट्स की तरफ ऑब्वियसली जाना होता है, उनके पास जाते हैं, वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं। फिर इन द इवनिंग एक
ट्रेडिशन ही अब बन चुका हुआ है कि हम सब ने गैदर होना होता है कमांडर सिटी के अंदर, और उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फिर इधर मिल के जो है ईद मनाते हैं और एक अच्छा हल्ला गुल्ला चल रहा होता है। ठीक है, तो अरूबा को ईदी मांगनी पड़ती है या मिल जाती है बिना मांगे? मिल जाती है मिल जाती है। अरूबा जो है वो सबकी लाडली है, सबकी लाडली है। ठीक है, अब तो हम बड़े हो गए तो हम भी अब और हम देने वाले पार्ट पे भी आ अच्छा जाते हैं देने लगे ईदी। ये भी सवाल वैसे है कि मुझे ये बताओ कि ईदी देने और लेने का जो डिफरेंस है, क्या फील होता है? खुशी होती है लेने में भी और देने में भी। देने में भी खुशी होती है क्योंकि पिछली ईद, लेकिन लेने में तो ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। वैसे जब हम छोटे हुआ करते थे, बहुत पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी कि लाइक ईदी मिलने वाली, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अब पहले ऑब्वियसली डिफरेंट था कि ईदी कलेक्ट करते थे, क्या फील होता है? जाते थे, कुछ चीजें लेके आते थे, बहुत एक्साइटमेंट होती थी, वो डिफरेंट टाइम था। अब भी एक्साइटमेंट होती है लेकिन उस तरह की नहीं है जो बचपन में होती थी। वो बहुत डिफरेंट टाइम था, लेकिन देने में भी बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। एक्साइटमेंट इस तरह है कि देखें ना, अब उसी पोजीशन में कुछ और हैं जो हमारे छोटे कजन्स हैं और सारे, तो उनकी एक्साइटमेंट और उनको देने की एक्साइटमेंट होती है कि अब जैसे अब हम उनको देंगे, अब वो भाग दौड़ करेंगे, कोई जाएगा कुछ लेगा, इस तरह तो अच्छा लगता है। और ऐसे भी होता है कि लाइक एक को दे दिए तो अब दूसरे वाले को नहीं मिली है तो उसने आना है। मैं डाल के बंद करके देती हूँ ताकि किसी को पता ना हो कि एक दूसरे की कितनी है। कितनी तो नहीं पता, लेकिन ऐसे भी होता है ना कि कभी कोई कजन आया नहीं है या लेट हो गया, सो उसको ये पता होता है कि इसको मिल गई है तो अब हमें भी जाना है, जल्दी से तैयार होके तो हमें भी मिल जाए। बिल्कुल। ओके, सो जवेरिया साहिबा भी मौजूद है हमारे साथ। जवेरिया साहिबा, आप ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? किचन में गुजरता है या सोते हुए या फिर तैयार होने में ही गुजर जाता है? असल में देखें, हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है आम जो बिल्कुल घरेलू लोग हैं उनसे। तो हम एक दिन पहले ना कुछ तैयारियां करके रख देते हैं ताकि अगला दिन जब हमें कहीं किचन की तैयारियां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब सुन लें, बासी खिलाती हूँ मैं एक रात पहले का, तो वो सब कुछ बना के तैयारियां कर ली। अब अगले दिन जो है वो सुबह एक हंगामा होता है मियाँ का, बच्चों का, घर में सबका, कि वो नमाज की तैयारी, नमाज पढ़ के आ जाते हैं, फिर सुकून में सब सो जाते हैं। अच्छा। अक्सर फिर जब कोई आने लगते हैं, मेरे भाई वगैरह हैं और रिश्तेदार हैं, वो आने लगते हैं तो फिर बच्चे उठना शुरू। तो नमाज पढ़ के जब आते हैं, सब सो जाते हैं, तो आपके पास तो टाइम होता है, आप किचन में उस वक्त क्यों नहीं खाना बनाती? बासी क्यों खाना बना के खिलाती है? बासी क्या, एक रात पहले बना के। देखिए शीरखुरमा बिल्कुल आप फ्रेश बनाए ना मजा नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों एक रात का वो बना हुआ और फिर अगले दिन आप ठंडा मजे का, तो वो आप सर्व करें, बड़ा मजा आता है। हाँ, खाना तो ताज़ा ही पकता है। अब ये नहीं है कि पुलाव शलाव बन रहा है तो वो आप रात पहले बना के रख लें। बिल्कुल, पर अच्छा दिन गुजरता है, मजा आता है। जाकिर साहब, आप मुझे बताएं कि आप शॉपिंग के हवाले से बताएं, टाइम मिल जाता है शॉपिंग करने का या एंड तक चलती रहती है या टाइम ही नहीं मिलता? अरूबा ही कुछ लाती हैं कि लाइक बाबा के लिए कुछ लेना है। जाकिर साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम जाकिर साहब से जानने वाले हैं कि वो शॉपिंग के लिए कैसे टाइम निकालते हैं। ऑलराइट जनाब, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ मौजूद है कमांडर सिटी में। ईद का पहला दिन है और हमने सोचा कि हम आपको भी ईद के पहले दिन की खुशियों में हमारे साथ शामिल कर लें। तो जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। जाकिर साहब, मुझे ये बताएं इंडस्ट्री के हवाले से कि ये जो काम कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, इसमें जो क्वालिटी है वो तो हमने बहुत ज़बरदस्त रखी है और कीमत बहुत कम है, तो फीडबैक तो बहुत अच्छा आ रहा है। जिस तरह ये जूस आपके सामने, जो 1 लीटर की बोतल है, ये सिर्फ 100 रुपए की है। इतना प्योर जूस हमने पिया भी है ये आज। और इसके मैंने तो ट्राई किया है, और वैसे मार्केट से हम शहर से कहीं से ऐसे चलते हुए किसी स्टोर से ले ली जाए तो बड़ी मिलावट होती है उन चीज़ों में, तो ये वो नहीं है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, इसमें प्योर मैंगो पल्प है जो महसूस भी होता है। बिल्कुल। और कीमत इतनी कम है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसने इंशाल्लाह पॉपुलर होना है। इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सर्फ है, ये जो सबसे टॉप ब्रांड का वॉशिंग पाउडर है, उसके मुकाबले में इसकी कीमत आधी है। अच्छा। और रिजल्ट वही है। ठीक है। इसी तरह हमारा हैंड वॉश, हमारा डिश वॉश, हमारा ये टॉयलेट क्लीनर, ये मार्केट में अच्छा ब्रांड जो है वो
400 प्लस है, जबकि ये 180 रुपीज़ में सिर्फ ये है। वो फिनाइल हमारी है सिर्फ 70 रुपीज़ में, ठीक है। तो इतने सस्ते प्रोडक्ट्स अब हम लेके आ रहे हैं, आटा भी हम लेके आ रहे हैं, हम कुकिंग ऑयल भी लेके आ रहे हैं, हम घर की ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ लेके आ रहे हैं, हम 100 आइटम्स लेके आ रहे हैं। और जब वो इंतहाई सस्ती लोगों को मिलेंगी तो डेफिनेटली महंगाई के इस दौर में उनको एक रिलीफ बहुत ज़बरदस्त मिलने चला है। तो 5 आउटलेट हमने इस वक्त ओपन कर दिए शहर में, जो एयरपोर्ट के एरिया में है, ग्रीन टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर कैंट, मॉडल कॉलोनी के आसपास, मलिर हॉल्ट पे, जना एवेन्यू पे, और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े। ओके, और इनकी जो प्राइसेस आपने बताई है वो सिर्फ कमांडर सिटी में नहीं, आप शहरों में भी? जी, पूरे शहर में आउटलेट्स खुल रहे हैं हमारे इस वक्त। 5 आउटलेट खुल गए हैं और 100 आउटलेट्स हमने खोलने हैं अगले 1 साल के अंदर पूरे कराची में, ताकि लोगों को डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पे चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि जब हम शॉपकीपर को देते हैं तो शॉपकीपर फिर अपना प्रॉफिट रख के बेचता है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर एरिया में, गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में, PIB कॉलोनी में, हर जगह हमारा एक आउटलेट हो जहाँ से लोग डायरेक्ट जाके सस्ती चीज़ें ले लें। जब ये रेंज बढ़ेगा, जब ये 100 आइटम हो जाएंगे जो कि हमने प्लान किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट आपके घर की हर चीज़, यहाँ तक कि आपको लिपस्टिक, आपको परफ्यूम, आपको एयर फ्रेशनर, आपको हर चीज़, लोशन तक और शैम्पू तक हमारे ब्रांड का मिल सकेगा। और आपका जो घर का बजट है वो आधे से भी कम जो है वो खर्च होगा अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे तो लगता है कि आजकल जो महंगाई चल रही है, लोगों की सैलरीज इतनी ही हैं जितनी थी, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना लोगों के लिए। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ ही होंगी, और अल्लाह ताला आपको अपने इस मकसद में कामयाब करे। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ईद के मौके पे मैंने सोचा था कि केक होगा, आपने तो हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स से तो बता दिया कि ये सब आप लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वक्त ईद पे सबसे अहम ये प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनसे आना है रेवोल्यूशन। बिल्कुल, इनसे रेवोल्यूशन आना है। इस मुल्क में इंडस्ट्रीज नहीं लगी ना, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम 100 ला रहे हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, इससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इससे लोग खुशहाली की तरफ जाएंगे। केक तो एक बहुत आम सी चीज है, हमारे लिए होता केक का तोहफा, ये तोहफा तो मुझे लगता है आवाम के लिए। हमने केक भी अरेंज किया हुआ है, थोड़ी देर में केक भी आ जाएगा। एक सवाल रह गया आपका, वो जो आपने पूछा था, आप ब्रेक पे चली गई थी, शॉपिंग का आप बताएं सर। देखिए, मेरी शॉपिंग बहुत सिंपल है, ठीक है। एक दफ़ा मुझे 3 सूट खरीदने थे 3 डिफरेंट इवेंट से, तो मैं तारिक रोड पे रुका, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी स्टार्ट रखना, मुझे 10 मिनट में वापस आना है ना। तो उसने गाड़ी स्टार्ट रखी और ठीक 10 मिनट में मैं वापस आ गया, ठीक है। मुझे पता होता है एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, अच्छा, ठीक है, ये मुझे पता होता है, ठीक है। और मैं वहीं से वो चीज़ लेता हूँ, मुझे पता है मेरी मर्जी की चीज़ यहीं से मिलेगी। बिल्कुल। तो वो मेरे फिक्स जो हैं वो जगह हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता। मैं चंद मिनटों में मैं ये मैंने कोट पहना हुआ है, ये शलवार कमीज और ये जूते मैंने पहने हुए, तो देखने में बिल्कुल ये यूनिक और डिफरेंट लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 10 या 12 मिनट में मैंने ये सब खरीद लिया। बहुत अच्छी खरीद के मैं स्टोर से, लेकिन वैसे हमारे घर के जो जाते हैं पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमारे घर के जो मर्द हजरात होते हैं उनको शॉपिंग करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है। अरूबा हमें बताएंगे, अरूबा क्या तुम भी? शॉपिंग पे जाता ही नहीं लड़कियों के साथ, मैं कहता हूं अपनी शॉपिंग खुद करो, बेटी के साथ फिर नहीं सकता। हाँ, बेगम मेरी खुद शॉपिंग करती है, अरूबा खुद करती है, ठीक है। तो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा मैं लेके गया और आओ शॉपिंग करो। तो अरूबा क्या वालदा जब इतना मैं बिजी नहीं था, जब टाइम नहीं था, तो फिर ठीक है, एज अ फन हम चले जाते नहीं कहती अब्बू से कि शॉपिंग में चले मेरे साथ, या पता है कि टाइम नहीं होता तो नहीं तंग करती? नहीं, अब तो सारे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। मैं हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ, हस्बैंड अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, मैं अपनी कर लेती हूँ। मैक्सिमम 1 आवर टाइम लगता है? 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर। अच्छा, यहाँ 10 मिनट और यहाँ 1 घंटा। और तासीर साहब उनकी शॉपिंग को खुद करते हैं? वो भी बाबा की तरह 10 मिनट्स। और बाकी मॉल में ये टाइम लगाती होंगी? हम चिल करते हैं उतनी देर। आप चिल करते हैं, आप हेल्प नहीं करते?
हेल्प भी करते हैं जब हेल्प चाहिए होती है, वरना ये है कि चॉइस हर किसी की अपनी अपनी होती है। और वो इतने आराम से कर लेती हैं, उनको अपनी शॉप्स पता है, मुझे अपनी पता है, अंदर जाना है बाहर आना है बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, लेट नाइट कभी अरूबा का ऐसा दिल किया कि लेट नाइट क्रेविंग लड़कियों को होती है कि रात में ये खाने का दिल कर रहा है तो कुछ मंगवा के दें या कहीं बाहर चलें कुछ लेकर आते हैं? वैसे ही ऑपोजिट होता है, उसका लेट नाइट नहीं दिल कर रहा था, लेट नाइट मेरा कोई आइसक्रीम या कुछ चॉकलेट केक इस तरह दिल कर रहा था, तो हमने वो भी प्लानिंग की हुई है। और अगर किसी वक्त निकलना तो निकल भी जाते हैं। देयर इज नॉट अ सेट प्लान कि अभी नहीं जाना, जो जब दिल किया निकल। ऐसा हुआ कि लेट नाइट चाय पीनी है कॉफी पीनी तो अरूबा किचन में जाके प्लीज? नहीं, चाय पीने वाले हम दोनों नहीं हैं। कॉफी पीनी होती है तो कॉफी तो इज अ क्विक प्रोसेस, जल्दी से बन जाती है, वो इतना कोई टेंशन नहीं है, तो दोनों बना लेते हैं जिसको जब दिल कर रहा होता है। ठीक है। अब जवेरिया साहिबा, आप मुझे बताएं, कब से आप ना कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं मजा ले रही हूँ, ये जो गॉसिप्स हो रही है ना, मजा आ रहा है बड़ा। नहीं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप भी कुछ बताएं अब अपने बारे में कि शॉपिंग के हवाले से आप क्या करती हैं, आपको कितना टाइम लगता है और आपकी शॉपिंग हो जाती है कंप्लीट या चांद रात तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं आ गई मीडियम साइज में ना, तो मुझे आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ना शॉपिंग लवर हूँ, मुझे मज़ा आता है शॉपिंग करने में, मुझे मौका मिलता है तो मैं निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि हमें अमूमन ये होता है कोई ना कोई ड्रामा जहन में होता है कि यार ये वाला है, इसमें ये कैरेक्टर है, तो मेरी शॉपिंग जो होती है ना वो ड्रामों को जहन में रखते हुए होती है कि वो वार्डरोब मेरी वहाँ पे भी यूज़ हो जाए। और अगर मैंने ईद के कपड़े बनाए तो मैं ही सोचती हूँ कि हाँ यार, मुझे अगला मेरा एक ड्रामा है, उसमें कुछ शादी के सीक्वेंस हैं, वो इवेंट्स वगैरह हैं, तो चलो वो वहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, तो मज़ा आता है मुझे शॉपिंग करने में। ड्रामों के हवाले से कुछ बताएं, कौन से प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, किसका फीडबैक अच्छा मिला और कौन से अभी आने हैं जो लोगों को देखने चाहिए, तो हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। चलिए, अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताएं, चैनल का नाम लेना अलाउ? नहीं है। एक बहुत मशहूर चैनल है उस पर जो है एक ड्रामा ऑन एयर हुआ है, उसका नाम है कौसर आपा। यूट्यूब पे जाएं और लिख दें कौसर आपा, चैनल भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। तो वो मैं कर रही हूँ और माशाल्लाह से बड़ा मुझे कोई मज़ा आया और वो कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि आप तो उसके दूसरे वाले प्ले में मेरे साथ हैं हम लोग, तो अच्छा रहा, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। दूसरा एक और चैनल से ऑन एयर होने वाला है, उसमें गुलशन आरा का कैरेक्टर है। गुलशन आरा बहुत मज़े की खातून है और वो कैरेक्टर करने का कोई मुझे इतना शौक था, मुझे बहुत मज़ा आता था देखकर अक्सर लोगों को जो थोड़ा पेले में पेप्सी करके तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं कहती थी मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा ना, मैं इतना टिका के करूँगी ना, तो वो बहुत सारे पेले में आपको आपकी मर्जी का कैरेक्टर मिल गया। मुझे ये बताएं कि वज़न के हवाले से आप मुझे बता रही थी, तो कैसे मैनेज करती है? आपने किस तरह मैनेज किया रमज़ान में, रोज़ों के साथ डाइट को लेके कैसे चली और फिर काम भी, शूट्स भी और घर को देखना भी, कैसे मैनेज किया? अभी मैं आपको ये बताती हूँ, फ़िलहाल तो वज़न मेरा कोई 12 किलो बढ़ गया कौसर आपा के चक्कर में। मैं कौसर आपा कर रही थी तो मेरा वेट, मैंने खैर 99 से मैं आई थी 68 पर, ठीक है। और ये मैं करती, मतलब कुछ 3 महीने लगे थे मुझे, वॉक, जिम और डाइट, मुंह को कंट्रोल करना पड़ता है आपको, तो वो मैंने किया। अब जब मैंने कौसर आपा किया तो मेरा मुंह भी कोई तिकोना छोटा सा मुंह हो गया था, मैं भी कम हो गई थी। कैरेक्टर पे मुझे, खैर हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई खुदा का वास्ता है, अभी 65 पे जाने के इरादे छोड़ दें, आप इसको अभी मेंटेन रखें इसी को, या थोड़ा ऊपर जा सकती हैं वजन में तो चली जाएं, क्योंकि ये कैरेक्टर का अपना एक वजन होता है। कौसर आपा है जो कि गैंगस्टर है और वो इस टाइप की औरत है, तो वो तो दुबली पतली सी अच्छी नहीं लगेगी ना फिर। तो खैर भी मैंने सोचा, खुला छोड़ दिया अपने आप को, हाँ ठीक है, मैंने तो बढ़ना ही नहीं है। खाना पीना मुझे पता ही नहीं चला, इतना कोई चालाक होता है ना ये वजन, ये यूं बढ़ गया 12 किलो कि बढ़ा तो अब मैं आपके सामने हूँ और अब दोबारा मुझे 4 दिन हो गए। 12 kg पुट ऑन कर लिया आपने? जी बिल्कुल, और मुझे पता नहीं चला, जब मैं कपड़ों में फंस गई ना, कौसर आपा की वार्डरोब जब मैंने 1 महीने के बाद पहनी और हमारे सीन्स थे तो मेरे आस्तीन फंस गए। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये बढ़ गया है। फिर मैंने कहा हाँ अब तो बनता है, तो अब वो एंडिंग पे ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा मैं वापस शुरू करूं, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट जो मुझे मिल रहा है तो मुझे वजन कम करना है, तो मुझे 65 पे जाना है इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे क्योंकि वजन कम करना बहुत मुश्किल काम है, बढ़ाना तो बहुत आसान काम है। अच्छा रूबा, मुझे बताओ कि डाइट और को लेके कितना कॉन्शियस हो, वेट और डाइट को लेके? वेट को लेके कॉन्शियस हूँ, डाइट को लेके नहीं। बस खुले दिल के लोग हैं, जो दिल चाहते हैं वो खाते हैं। ना कभी मेरे पेरेंट्स ने रोका है, मामा कभी कभार कहती थी, ना मेरे हस्बैंड अब रोकते हैं मुझे, वो कहते हैं जो दिल चाहता है खाओ, लेकिन बस ये है कि क्वांटिटी को आपको कम करना चाहिए थ्रू आउट द डे। क्वालिटी हमारी मर्जी की होनी चाहिए, क्वालिटी, हाँ, क्वांटिटी को बस थोड़ा थोड़ा
करके आप खाते ना पूरे दिन में, तो वो फिर आपका वेट मेंटेन रहता है। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताएं कि हम हर वक्त शूट पे रहते हैं, तैयार होते हैं, बहुत सारा मेकअप होता है, ब्रांड्स के कपड़े पहनने होते हैं, तो नए नए कपड़े भी पहनते हैं, तो फिर ईद के टाइम या घर में कोई इवेंट होता है तो ना दिल नहीं चाह रहा होता। मतलब पहले मैं ऐसी थी कि लाइक कोई इवेंट होता था, ईद होती थी तो मुझे लगता था कुछ लेना है, तैयार होना है, बहुत कुछ सोचती थी जैसे सब लोग सोचते हैं, बट अब मैं बहुत ऑपोजिट हो गई हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचती हैं इस हवाले से, और आपके साथ भी यही होता है कि ईद के दिन बस नॉर्मल से अच्छे से कपड़े पहन लिए, थोड़ा बहुत तैयार हो लिया, हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो लगता है मेरे ईद के तीनों दिन ना वही रूटीन के टी शर्ट पजामे में गुजरते हैं घर में, और वो पहन लिए, थोड़ी देर के लिए कपड़े कहीं चले गए कुछ भी, और वो भी कोई भी ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े पहन लें। आम दिनों में इतने कपड़े बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र, इतने कपड़े बन जाते हैं कि वो जो एक होती है ना क्रेविंग होती है कि यार ईद के कपड़े, वो ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को वाली चीज़ है ना, बेटी की तैयारियाँ एंड तक ख़त्म नहीं होती, और उसने मुझे भी मतलब ईद से 3 दिन पहले से वो कहना शुरू हो गई थी मुझे मेहंदी लगवानी है, मुझे मेहंदी लगवानी है, मुझे आप कहाँ आप पता कर लें, फिर ये ना हो एंड टाइम पे आप मुझे रात को 3 बजे लेके जाती हैं, मुझे नींद आती है अम्मा। तो वो हालांकि मुझे मेहंदी का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई 17 साल हो गए मेरी शादी को, और 17 साल से मैंने मेरा ख्याल है कोई 1-2 दफ़ा ही मेहंदी लगाई होगी, तो आज भी जैसे कि कुछ नहीं है। तो अब सारे शौक़ ना मेरी बेटी में पूरे हो रहे होते हैं, मेरे बेटी में, बेटे में, बच्चों में ही हो रहे होते हैं। अपना तो ऐसे ही गुजर बसर हो जाता है मज़े में। चलो ये तो अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए वैसे। जब बच्चे हो जाते हैं हाँ, तो हमें तो अपने आप को आप बिल्कुल बेकार ना कर दें कि बच्चे हो गए तो आप मैले कुचैले घूमें। आप टी शर्ट पजामे में भी साफ रह सकते हैं, बगैर मेकअप के भी आप साफ रह सकते हैं। तो खुशबू मेरी कमजोरी है, बदबू और बदबूदार तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। हाइजीन का तो बहुत वैसे ये वाला मुझे बड़ा मसला चाहिए, बहुत ज़रूरी है आजकल। अच्छा मुझे ये बताएं तासीर साहब, कुकिंग का शौक है आपको? जी है, तो क्या क्या बना लेते हैं? जब दिल करता है तो एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे हर रेसिपी मिल जाती है, वहाँ से देख के बना लो। ये है कि बर्गर्स का है, बर्गर्स बनाने का दिल करता है, वो बनाया जाता है। उसके अलावा पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ है, लजानिया बनाना ट्राई तो किया। बनाने के बाद खुद खाते हैं या सबको खिलाते भी हैं? सब खाते हैं, जब बनाने का मौका आता है तो फिर सभी खा रहे होते हैं। फिर ये होता है कि उस दिन इतने फुर्सत से फ्री होते हैं कि फिर सारे ही फ्री होते हैं, वरना बहुत रेयरली है कि क्या मौका मिले। फीडबैक मिलता है, खाना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? फीडबैक तो फिर दूसरों से लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अरूबा बताएंगे फिर कैसा खाना बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं, जब बनाते हैं बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा बनाते हैं, मतलब बाबा ने भी तासीर के बर्गर्स खाए हुए एक दफ़ा। हाँ, एक दफ़ा। जाकिर साहब आपको भी खाना बनाने का शौक है? शौक तो नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तो बना। ज़रूरत पड़ती है? बाबा स्टेक बहुत मज़े का बनाते हैं। अच्छा। नहीं, अब ट्रेनिंग में हम लोग इंग्लैंड चले गए तो अपार्टमेंट था, 2 दोस्त मिलके हमने ले लिया। तो किसी एक ने खाना बनाना था, एक ने बर्तन धोने थे। तो जब हमने डिसाइड किया तो दूसरे दोस्त ने कहा जी मैं तो बर्तन धोऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर खाना मैं बनाऊंगा। फिर मैं 6 तो महीने वैसे आपने उस वक्त सोचा क्या था? तो हर डिश बनानी आ गई। अच्छा, वैसे आपने सोचा क्या था उस वक्त? अगर आपको ऑप्शन मिलता पहला तो आप क्या करते? कौन सा वाला? खाना बनाने वाला? मुझे बर्तन धोने सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। चले ठीक है। क्योंकि जिस शहर में हम थे वहाँ वो हलाल फूड का बहुत बड़ा मसला था, तो हमारा टेस्ट भी उस तरह से नहीं था जो अंग्रेज खाना खाते हैं। तो मजबूरी थी कि फिर हमें जो है अपने खाने में। आप क्या अच्छा बनाते हैं? स्टेक अच्छा बनाते हैं? स्टेक के अलावा मतलब वो जो सादे सीधे फॉरेन वाले बनते हैं। स्टेक कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, कढ़ाई ना, ये मर्दों की स्पेशलिटी होती है। 15 से 20 मिनट कढ़ाई और अंडा घोटाला एक्सपर्ट होते हैं। और वैसे भी मैंने जैसे ही कह रहे हैं ना कि खाना मैं अच्छा बना लेता था, और तासीर साहब ने भी कहा खाना मैं अच्छा बना लेता हूँ, फीडबैक लें। तो अरूबा ने कहा हाँ, जब बनाते तो अच्छा ही बनाते। तो वो जो कभी कभी वाला काम होता है वैसे भी ना वो अच्छा ही हो जाता अच्छा है। ही हो जाता एक है। और चीज़ मैं अच्छी बनाता हूँ, वो है शशूका। वो क्या चीज़ है? शशूका क्या चीज है वो हम जानते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत मजे की बातें चल रही हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सबको, और ये केक कट रहा है ईद का। ईद मुबारक। अब तो ब्रेक से
वापस आ गए फाइनली। कमांडर साहब ने केक मंगवा ही लिया। कैसा था केक? मैंने तो खाया नहीं। अच्छा जी, तो हम शशुका के हवाले से बात कर रहे थे सर। देखें, शशुका वो डिश है जो कि बुरे वक्त में आपका साथ देती है। मसलन घर में सालन पकाना रह गया किसी वजह से, कहीं जाना है या कहीं से आए हैं तो कुछ और घर में खाने को नहीं है, तो शशुका वो चीज़ है जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। ठीक है, बेसिकली ये एक सालन होता है जिसमें अंडा यूज़ होता है, टमाटर यूज़ होते हैं, प्याज यूज़ होता है, लहसुन, अदरक, ठीक है, तो ऑयल थोड़ा सा यूज़ होता है। तो वो हल्का सा मसाला आप बनाते हैं और उस मसाले के अंदर अंडे फेंट के आप डाल देते हैं। ठीक है, ये आपने क्या किया है? सर मेरा दिल खराब हो गया। मैं समझी तो शशुका कोई ऐसी कोई मजेदार चीज़ है, कोई अंग्रेजी आइटम है। ये तो खागीना है सीधा। ये नाम कहाँ से है सर? नाम कहाँ से आए? वहाँ के लोग कहते हैं खागीना वो है जिसको आप ज़्यादा तो इंग्रेडिएंट्स तो वही वाले हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का फ़र्क है। ठीक है, वो संडे को एक ख़ास बहुत कम टाइम के लिए आपने पकाना होता है ताकि थोड़ा थोड़ा वो कच्चा रहे, और वो सालन भी होता है और उसको रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अच्छा सर, और वैसे खिचड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। वो जो साबुत चावलों वाली होती है ना, मूंग की दाल और चावल, मजे का लगेगा। सर शशुका का नाम क्या वहाँ के लोग इसको कहते हैं या ये अपने नाम रखा है? नहीं, ये हमारा देसी अपने नाम डाला है। अच्छा सर, अब मुझे लगता है कि वो जो आपने हॉर्सेस, सर आपने जो हॉर्सेस रखे हुए वो कह रहे हैं कि हम भी हैं, थोड़ी बात हमसे भी कर ली जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत फ्रेंडली है सारे, और बच्चों ने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं स्कूल के बच्चों ने, क्योंकि हॉर्स राइडिंग तो यहाँ कंपलसरी है और ये सब दोस्त हैं बच्चों के। और कुछ बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए हुए कि मैंने यही हॉर्स यूज़ करना है, ये मेरा हॉर्स है, उसको फिर उन्होंने निक नेम्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ। तो बड़ा बच्चे एंजॉय करते हैं। मुझे तो ये वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गुस्से में है अभी। इसको ऐसा लग रहा है कि कोई नया चेहरा है। फ्रेंडली है वाइट। अच्छा, हम शो के बाद राइडिंग भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं तो जरूर लूंगी। ये थोड़ी देर पहले, शो से पहले सर, इतनी दूर दूर रह के तस्वीरें खिंचवा रही है, वो आंखें दिखा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि उसको ऐसे लग रहा है कोई नया चेहरा उसके सामने आ गया। तो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, इसको डर लगता है मैं कहीं मुझे कहीं चोट वोट लग गई, ऐसा मेरा मुंह खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूटी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। सिटी की जो है ना हर चीज़ उसमें एक रब्त है, एक डिसिप्लिन है, घोड़ों समेत। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप हॉर्स राइडिंग करेंगी तो आपको मजा आएगा। सर मेरे बैठने से चारों खाने सर मुझे लगता है जवेरिया ना, आप सारी बातें कर लें, एक सवाल पूछ जवेरिया के लिए हमारे पास एक इंग्लिश हॉर्स भी है जो हम पोलो क्लब से, मैं शशुका खा के उसमें बैठूंगी। अच्छा सर, इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूँ, बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो मुझे बताएं कि जामशोरो ज़िले में बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो कमांडर सिटी इन सबसे मुनफरिद कैसे है? देखिए, ये पूरा जितना भी रीजन है इसमें मतलब हर चप्पे चप्पे पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन ये वो वाइड सोसाइटी है जो लिवेबल है। मतलब कोई और सोसाइटी इस पूरे एरिया में लिवेबल, वहाँ इंसान नहीं बसते। हाँ, जानवर परिंदे आपको मिलेंगे, इंसानों के अलावा सब कुछ मिलेगा उन सोसाइटीज़ पे, लेकिन ये वाहिद सोसाइटी है जहाँ इंसान बसते हैं, जहाँ एक डिसिप्लिन है, जहाँ एक तरीक़ाकार है, ठीक है, जहाँ के बायलॉज हैं, जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ एक रब्त का निज़ाम है, जहाँ एक सिस्टम है। ठीक है, ये हमें मुनफरिद करता है पाकिस्तान की तमाम सोसाइटी से। और सर एक और चीज़ आपने बताई थी कि जिन लोगों को अपना घर लेना है और वो नहीं ले सकते, तो आपने कहा था कि यहाँ रहते हुए भी, देखिए यहाँ इस वक्त जो 400 फैमिलीज रह रही हैं ना, उसमें 99% लोग क्रेडिट पर रह रहे हैं। उन्होंने घर खरीदे ज़रूर हैं, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए। हमारे पास 40 मंथ स्कीम है, आप 40 महीने में पेमेंट करें। हमारे पास 20 साल स्कीम है, इजी होम फाइनेंस, आप 20 साल में पे करें। हम आसानियाँ देने वाले लोग हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर शख्स का अपना घर हो, तो हम आसानियाँ दे रहे हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमने 12 लाख में बंगला दिया। बंगला, ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी। ठीक है, तो एक बना बनाया बंगला 12 लाख में, सब ने कहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकेगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बंगले बन रहे हैं और इस साल हम हैंड ओवर कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो जब नीयत हो तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रॉफिट नहीं है,
ये मैं रब के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। किसी घर से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी इंडस्ट्री से मुझे 1 रुपया नहीं आना, उसका पैसा वहीं के लोगों पे लगना है ताकि लोग खुशहाल हों। ठीक है, तो ये नियत करके मैं चला हूँ, इसलिए इसमें बरकतें भी हैं और लोग खुशहाल होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम, एक शख्स इंडस्ट्री लगाता है ना, वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। ठीक है, लेकिन मजदूर वही 30,000 रुपए और उसका बेटा उसके मरने के बाद आ जाता है। यहाँ वो हिसाब नहीं है, यहाँ लोग अमीर होंगे। मैंने साबुन भी यूज़ करना है या रूबा ने साबुन यूज़ करना है, ये खरीदेगी उस इंडस्ट्री से, मैं खरीदूंगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करने के लिए हम खरीदते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें से कोई प्रॉफिट वरना लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स और वही चीज वो खुद नहीं खाते, अपने घर वालों को नहीं खिलाते और आवाम के लिए उसमें हमारे घर में ये सारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। हमारे कपड़े इसी सर्फ से धुलते हैं, हम साबुन यही यूज करते हैं, डिश वॉशिंग हमारे किचन में यही मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे घरों में यूज होते हैं। हमने दूसरे प्रोडक्ट्स को बाय बाय कह दिया। इसी तरह हमारे सिटी के लोग जब आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि सस्ते हैं ना और क्वालिटी अच्छी है, तो क्यों ना यूज करें सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने चला है और ये पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बनने चला है फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल। अरूबा कंस्ट्रक्शन के शोबे में नहीं होती तो क्या करती और बचपन से क्या सोचा था कि क्या करना है और कैसे इस फील्ड में आ गई? कंस्ट्रक्शन में नहीं होती तो साइकोलॉजी में होती, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विद बिजनेस मैनेजमेंट लिया था। तो दोनों तरफ साइकोलॉजी से ये होता है कि लोगों की आपको समझ आती है। बिज़नेस मैंने रखा था क्योंकि एक ऑप्शन था कि क्या पता बिज़नेस की तरफ चले जाएं। फिर बैचलर्स के बाद जब इधर आई तो बाबा के विजन को ज्वाइन किया, उसकी वजह से मैंने फिर मास्टर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया। और कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इसमें नहीं आई, ये विजन की वजह से, जो बाबा का एक विजन है उसको जब मैंने देखा, क्योंकि पहले मुझे था जब मैंने वहाँ से पढ़ के आई और यहाँ आके मैं सैड हो जाती थी यहाँ का निज़ाम देख के। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि क्या पता वहाँ पे कोई जॉब मिल जाए, लेकिन बाबा ने कहा कभी किसी के लिए काम नहीं करना, सीखना है तो मेरे से सीखना है। और जब बाबा के साथ काम किया तो उनका विजन जब समझ आया, फिर कोई और काम अच्छा नहीं लगता। यानी आई डोंट वांट टू वर्क एनीवेयर, अगर कोई ऑप्शन भी होगा तो मैं इसी विजन का हिस्सा होंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि लोगों को सर्व करना। आपकी पर्पस ऑफ लाइफ आपको तब समझ आती है जब आप किसी की मदद करते हैं किसी भी तरीके से। तो ये जो पूरा विजन है, हमारा मिशन ही ये है कि हम लोगों की हेल्प करें जितना हो सके, अपने मुल्क में रह कर ही अपने मुल्क के निज़ाम को कैसे बदलना है और इसको बेहतर करें। बिल्कुल। तो सर आप वैसे हम लोगों ने सुना है कि आप लिखते भी हैं, तो ईद के हवाले से क्यों ना कुछ सुन लिया जाए आपसे। लिखता तो मैं हूँ और मेरी मुख्तलिफ अभी सॉन्ग्स नेशनल आए भी हैं। अच्छा। लास्ट शहजाद रॉय ने मेरा एक सॉन्ग अभी किया है रिसेंटली। ठीक है। और बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। बहुत हम सो लिए, जो है वादा वफा का इस ज़मीं से वो निभाना है, हमें इकबाल का शाहीन बनकर अब दिखाना है। कमंद डालें यहाँ पर या वहाँ किस्सा पुराना है, सितारों से परे आकाश में ही घर बनाना है। सफ़र अब जाने पे मंजिल सुबह से शाम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहाँ में नाम करना है। ये शहजाद रॉय ने रिसेंटली गाया। तो इस तरह से जो है अब मैं नेशनल सॉन्ग्स की तरफ और लोगों की सोच बदलने की तरफ मैं माइल हूँ और मेरी शायरी में भी वही रिफ्लेक्शन है इसमें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जवेरिया, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आना कैसे हुआ? सोचा था, बचपन से शौक था या अचानक से ही आना हो गया? वो एक घिसा पिटा जवाब दूंगी मैं। शौक था मुझे अदाकारी का बहुत, इस चक्कर में मैंने नाते पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा। कि मैं टीवी पे आ जाऊँ किसी तरह ना, क्यों टीवी पहुँच गई मैं कि वहाँ जाके ऑडिशन दूँ। पर वहाँ पर ऑडिशंस के लिए गए तो इतनी लंबी लाइन कि मैं भाग गई। मैंने कहा ना भाई, ये अच्छा। मेरे बस की बात नहीं। फिर मैंने तो क्यों भाग गई? वैसे जिसको शौक होता है वो तो अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने जो हालात देखे, धक्के पड़ रहे हैं और बेचारे ARY के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं लोग, बच्चे, खैर लड़कियां जो भी थी। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझसे इतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सुबह से लोग आ रहे हैं और रात तक अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने शोहरत देनी होगी तो दे देगा। मैं वहाँ से निकल गई। खैर उसके बाद फिर मैं अपना कॉलेज था, पढ़ते पढ़ाते शादी वादी हो गई। शादी के बाद एक दिन एक ड्रामा चल रहा था, उसमें एक, मैं नाम नहीं लूँगी उन अदाकारा का, वो बनी थी एक, उसमें मेड का कैरेक्टर था उनका, लेकिन वो लीड कैरेक्टर था।
तो वो कर रही थी, मैंने कहा यार ये मासी लग नहीं रही, ये अपने कैरेक्टर पे पूरी नहीं है, ना इनके कपड़े, ना इनको मेकअप करना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद से डायरेक्टर बन गई ना अपने हिसाब से। मैंने अपनी बहन से कहा अगर मुझे मौका मिलता ना मैं इसको बड़ा अच्छा करके दिखाती। उस वक्त मैंने ये अपनी बहन को कहा। खैर फिर मैंने कहा यार मैं ना ज्वाइन कर लेती हूँ, इंडस विजन चली गई। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे एक अपने लिंक के थ्रू वहाँ जाके मैंने असिस्ट किया। तो मैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर गई थी और करते करते मुझे ये लगा था कि डायरेक्ट मैं एक्ट्रेस बनने जाऊंगी तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं यूं जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं असिस्ट करती हूँ, जब मैं असिस्ट करूंगी तो मेरे डायरेक्टर से राब्ते हो जाएंगे, जब राब्ते हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट ऊपर से जाऊंगी और काम करूंगी। तो यूं बस फिर तो वैसे अगर किसी को स्पीड में आना हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इसी तरह से आए आपकी तरह यू टर्न लेके? ये यू टर्न तो चलो तो मेरा दिमाग था, और मैंने एड एजेंसी में मेरी 3 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में किया ग्रेजुएशन, तो मेरा एक लिंक भी था मीडिया से थोड़ा बहुत, तो मैं यू टर्न लेके आ गई। लेकिन नए आने वाले जो भी लोग हैं मैं उनको ये कहूँगी कि हर चीज़ का एक वे होता है, तरीक़ेकार होता है। तो आप पहले जाएं जो एड एजेंसीज़ हैं वहाँ जाकर आप अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करवाएं, वहाँ पे जाके उनको अपना बायोडेटा दें, आप अपना स्टिल शूट्स करवाएं, एक प्रोसेस के तहत आप ज्वाइन करें। और अगर आप में टैलेंट होगा, आप अच्छे होंगे तो क्यों नहीं आपको काम मिलेगा। और हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग बहुत हैं, और यहाँ पर जो हमारे चैनल्स हैं वो ढूंढते हैं टैलेंटेड लोगों को कि वो उनमें कोई भी एक क्वालिटी हो तो वो उनको लेकर आते हैं, और जिसमें टैलेंट होता है वो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल वो निकल आता है। ये मुझे लग गया जब मुझे कौसर आपा मिला तो मैंने कहा यार इतना बड़ा कैरेक्टर, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया ना, एक रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने कहा यार लीड कैरेक्टर मुझे ये क्या हुआ। खैर वो जब मैंने किया कैरेक्टर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा निकल आया। मुझे तो खुद इतनी खामियां दिखती हैं अभी भी, लेकिन सब बहुत तारीफ करते हैं, तो मैंने कहा इसका मतलब अच्छा कर दिया। अपनी एक्टिंग को बेहतर किस तरह करना चाहिए? अपनी खामियां खुद निकालनी चाहिए? लोग बताते हैं, बिल्कुल लोग बताना बहुत जरूरी होता है। जो आपके लोग वैसे जेलस करते हैं वो तो नहीं बताते। अरे छोड़ो जो जेलस कर रहा है, लेकिन वो बताते नहीं है, तो फिर क्या आपको खुद ना बताएं, आपको खुद अपने देखकर बिल्कुल देखकर अंदाजा आपने कहाँ पे जो है ना कुछ कमी छोड़ दी है, कहाँ आपने जाने दिया या जाने नहीं देना था या पकड़ना था। तो वो चीजें हमें खुद दिखती हैं। तो जब आपको अपनी गलतियां दिखने लग जाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता है। तासीर साहब मुझे ये बताएं कि आपको कभी एक्टिंग मॉडलिंग का शौक नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब है ना? डॉक्टर तो है, लेकिन लाइक आपकी लुक्स ऐसी हैं, और वैसे भी खाना भी आपको नहीं लगता, आप डाइट भी नहीं करते, ऐसे ही स्मार्ट रहते हैं, वर्कआउट भी नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा, तो ये है कि कर सकते हैं। तो कभी आपने सोचा नहीं इस हवाले से? बिजी इतनी लाइफ में हो चुके हैं और अपनी चीज़ के साथ इस तरह लग गए हैं कि इन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं है। जो फोकस्ड अब हमने अप्रोच निकाल ली है कि अब अपनी ही चीज़ में लग जाना है और लोगों का बेनिफिट करना है। अब इन चीज़ों के लिए टाइम किस तरह की मूवी और ड्रामास पसंद है? एक्टर एक्ट्रेस कौन है आपकी फेवरेट्स? मूवीज़ तो मैं सारी देख लेता हूँ, बस अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा। ये है कि जज करने के लिए यही होता है, मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे फिर जाके पता चलता है अच्छी है नहीं है। तो अरूबा के साथ देखते हैं या अकेले देखते हैं? और अगर साथ ही देखते हैं तो साथ में देखते हैं, तो फिर किसकी लाइक ये नहीं होता कभी आपकी और इनकी चॉइस कितनी मिलती है मूवी के हवाले से? ऑपोजिट है थोड़ी चीजों के अंदर, बट बाकी ये कि एक्शन मूवीज दोनों को पसंद है। ओके। तो उस मामले में हॉरर मुझे नहीं पसंद। हाँ, हॉरर मूवीज मुझे बहुत डर पसंद लगता है और हॉरर मुझे बहुत पसंद है, तो हॉरर जो है वो मैं सेपरेटली देख लेता हूँ। अच्छा। बाकी जो है तो आप कहते नहीं, फोर्स नहीं करते रूबा कि मुझे पसंद है तो साथ में देखो, और वैसे आपको कहना चाहिए मैं साथ हूँ, डरने की क्या जरूरत है? हॉरर मूवी में किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने एंजॉय नहीं करना तो अपना वो टाइम वेस्ट क्यों करे इस तरह? लेकिन ठीक है ना, वैसे फिर डर लगता है ना, लेकिन डबल मजा आता है जब कोई साथ में बैठा हुआ डर रहा हो, तो आप वो भी चीज एंजॉय कर रहे होते हो और साथ में बैठने वाले का डर भी एंजॉय कर रहे हैं। बीच में ना वो बड़ा गुम होके देख रहा हो और आप फौरन कुछ एक्शन वही वाला कर दें, तो वो जो कपकपाहट होती है ना, डर जाती हूँ, है ना? एक कमरे से निकल के उधर जाए मैं डर जाती हूँ। खुद ही डर जाती जो डरने वाले होते हैं वो वैसे ही डर रहे होते हैं, उनको डराने की तो पहले मैं बहुत देखती थी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे फिर ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने देखना ही और हाँ वाकई ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए इंसान को जो आपको एंजाइटीज में लेके जाए या आपको डराए, वो आपको डैमेज कर रहा होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो खुश रहें, मजे में रहें। देखें कमांडर सिटी बनाया सर ने, अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दें आपको। इतनी मजे की जगह है कि यहाँ आकर बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मुझे तो बहुत सुकून वाला माहौल लगा, क्योंकि शहर में तो इतना वैसे रश होता है आजकल, इतना ट्रैफिक होता है, हर चीज सुकून नहीं है काम करने में। यहाँ के 2 दिन भी गुजारे तो मजा, पूरे हफ्ते की थकन उतर जाए इंसान की। 2 दिन मुझे लगता है पिकनिक पे यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आगे बड़ा सेंट्रल गार्डन हमने बनाया है, वहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाने। अच्छा।
ठीक है गेस्ट जनाब, हाउस भी है तो वहाँ पे गेस्ट लोग हाउसेज आके में आप रहते हैं। ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। अरे वाह, जी। सर ये सारी चीजें बताते हैं ना आप, जो हमारे देखने वाले हैं वो तो फिर जरूर यहाँ गेस्ट हाउसेज हैं, आप ओवरनाइट स्टे करें, वीकेंड गुजारें, हॉर्स राइडिंग करें, स्विमिंग करें, यहाँ बग्गी भी है हमारी, बग्गी की सैर करें, लाइटों वाली। जी जी लाइटों वाली। वही आप यहाँ रह भी सकते हैं और इतना सुकून का माहौल है। अपने लिए अगर अपना घर बनाना है तो यहाँ आके आप देख सकते हैं कि किस तरह अच्छा सा माहौल में आप रह सकते हैं। यहाँ की प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पता चला, यहाँ के विजन के बारे में भी आपको पता चला, और इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ मौजूद हैं जो अफोर्डेबल लोग नहीं हैं, ये उनके लिए हैं कि शहर में रहते हुए इतनी महंगाई में अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आके उनको बिज़नेस भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी, काम भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ यहाँ आइए, ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ, और पिकनिक के लिए भी आप लोग यहाँ आ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी, लेकिन क्या करें, दामने वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अरूबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जवेरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर सब यहाँ आए हमारे इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने।